नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं, उनका किसी ना किसी नाम से नाम लिखवा दिया जाता है। अब उनकी गलती हो या फिर ना हो, उनका कोई रोल उसमें हो लेकिन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो झूठी तरीके से उसको लिखा दिया जाता है। अब वो चाहे विवाद पति पत्नी का हो या कोई और मामला हो, लेकिन जहां पर झूठ जो आता है यानी कि झूठा नाम दिया गया है, तो जो जिसका नाम दिया गया है वो सिर्फ यही कहता रह जाता है कि भाई मेरा नाम झूठा है, मेरे नाम जो एफआईआर जो दर्ज कराइए वो झूठी कराइए। अब उस झूठी जो व्यक्ति जिसने आपका नाम लिखवाया है उस व्यक्ति ने आपका नाम तो दे ही दिया, लेकिन अब जो है उस झूठ को आपको प्रूफ कैसे करना है, किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं जहां पर कि आपको आपका जो अगर नाम किसी प्रकार से झूठा लिखा दिया गया है तो आप उस नाम को भी अपने एफआईआर से लिख कटवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे तो मैंने सोचा था कि आपको उन सवालों के जवाब दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति की थोड़ी सी अगर मदद हो जाती है और वो किसी झूठे मुकदमे से बच जाता है तो इससे बेहतर कुछ ऑप्शन नहीं होगा। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर कराने के लिए कह रहा है या फिर करा दी गई है या फिर नाम दर्ज करा दिया गया है, तो उनसे कुछ बचने के लिए कुछ आपको विशेष पॉइंट्स, विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है आप बहुत बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको ये अंदेशा है कि मेरी एफआईआर में मेरा नाम दे सकते हैं या फिर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या आपकी पत्नी ने ही कर दिया है कोई, और आपको पता है कि मेरी पत्नी ने एफआईआर लिखाने के लिए कंप्लेंट दे दी है और उसमें मेरा नाम या मेरे परिवार का नाम दे दिया गया है, तो ऐसे समय पर आपके लिए कुछ आपको ज़रूरी है कि ये आप काम करें। सबसे पहले आप सीसीटीवी कैमरास ढूंढें, यानी कि जिस समय की वो घटना दिखा रही है उस समय आप सब लोग एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर सकें कि ये सब चीज़ें झूठी हैं। अब देखिए, हर घर में सीसीटीवी कैमरा होना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप हो सकता है कि अपने पड़ोसी के या फिर रिश्तेदार के उस दिन के लिए, उस समय के लिए आप जो है, क्योंकि जब एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होगी तो आपका नाम सभी का नाम दिया जाएगा और डेट और टाइम जरूर दिया हुआ होगा। अगर उस डेट पर, उस टाइम पर अगर आप उस सीसीटीवी कैमरा में हैं तो आप हो सकता है कि आप इन चीज़ों से बच जाएं। अब जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है और नाम दे दिया गया है और आप सीसीटीवी कैमराज में आ गए हैं, सीसीटीवी कैमरा वहां पर है जहां पर कि एफआईआर दर्ज कराई है और वहां पर उससे पहले आप अपने घर पर हैं लेकिन उसने कहीं और की घटना लिखा दी है और सभी लोगों के नाम लिखवा दिए, तो आप बेझिझक इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा, तो हर घर में सीसीटीवी कैमरा होना ही पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी अड़ोस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ पर अगर आप हैं तो उस दिन के लिए आप अपना समय जो वहीं पर व्यतीत करें, क्योंकि आपको मालूम है कि एफआईआर दर्ज होने वाली है और हमारा नाम झूठा उसमें आने वाला है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, अगर ये भी अगर पॉसिबल नहीं होती है, मान लो मैं कहता हूँ कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है और घर में भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, तो दूसरा रास्ता ये है कि आप, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है या फिर हो गई है, तो आप उस दिन पर, उस समय पर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर, 1 रुपए की पर्ची कटती है, उस पर्ची को कटवाकर आप उस हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी को लेकर आप एडमिट हो जाएं, ताकि आप उस दिन के लिए बता सके कि मैं इस दिन यहाँ पर एडमिट था और मुझे ऐसा जो नाम दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो ऐसे समय पर जो है आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब यहाँ पर फिर भी मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ आपने किया, इनमें से या फिर कुछ नहीं कर पाए और आपके पास फिर भी कोई एविडेंस, इसके अलावा कोई एविडेंस है इस चीज़ के लिए, सर मैं शादी में था, इस फंक्शन में था, या कुछ और भी चीज़ें आपके हैं, तो अब अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं और आपका नाम फिर भी झूठा दिया गया है, बहुत से मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स मतलब उनके नाम आए हैं कि जो यहाँ पर हैं नहीं, आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके भी नाम दे दिए गए हैं। तो ऐसे समय पर आपका अपना पासपोर्ट या अपना जो टिकट होता है वो, और जो आप वहाँ रह रहे हैं, ऐसी चीज़ों को कुछ एविडेंस बनाकर आप नीचे जो है, अगर अभी जांच चल रही है या फिर जस्ट अभी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, तो इस दौरान जो है आप अपने सभी सबूतों के साथ में आप कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दें, उसमें लिखें कि सर हमारा नाम जो है वो गलत दे दिया गया है और इस एफआईआर में और इस दिन और इस समय पर हम यहाँ पर थे। तो आप, मैं कहता हूँ 100% आपका नाम निकल जाएगा। 1% किसी कारण बस आपका नाम नहीं निकल पाता या फिर नहीं, मतलब जो आयु जो है वो नहीं निकालता है, तो आप दूसरा रास्ता जो है वो ये अपनाएं, सेक्शन 482 482 के तहत, उसी एफआईआर के तहत
आप हाई कोर्ट मूव करें और हाई कोर्ट में ये कहें कि हमारा नाम गलत तरीके से दिया गया है। अगर आपके पास सीसीटीवी फोटोज है तो सीसीटीवी फुटेज लगाएं, सीडीआर लगाएं। और दूसरा, अगर आप किसी हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर के पास थे, तो उसका भी आप एविडेंस दें कि ये चीज़ें हैं। अगर डॉक्टर आप बताते हैं तो डॉक्टर को और आईओ को हाई कोर्ट जो है वो नोटिस करेगा और इन दोनों को बुलाएगा कि आप आइए, बताइए, एक स्पष्ट कारण दीजिए कि इस व्यक्ति का नाम आपने क्यों जोड़ा। तो आप अगर अब जो है आईओ जाएगा, डॉक्टर भी जाएगा, तो डॉक्टर भी, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि अगर डॉक्टर जाता है, डॉक्टर ये कहता है कि सर ये इस तारीख को ये हमारे पास में एडमिट थे, क्योंकि उसके पास एविडेंस है, सबूत है, तो वो डॉक्टर तो ये कहेगा, इसमें मना नहीं कर सकता है। तो इस दौरान जो है आपके लिए फिर डॉक्टर आपके फेवर में बोलेगा। तो फिर दूसरा जो राउंड है वो आईओ के पास आया कि अब आप बताइए कि जब ये व्यक्ति यहाँ पर था तो आपने नाम इसका कैसे दिया, किस तरीके से आपने इसका नाम लिखा है इसमें। तो अगर स्पष्ट तरीके से अगर संतोषजनक जवाब दे सकता है वो आईओ, तो नाम आपका रह सकता है, वरना मैं कहता हूं कि वहीं पर आपका नाम भी डिसमिस निकाल दिया जाएगा उसमें से, और उस आईओ की, दरोगा की नौकरी भी चली जाएगी, वो सस्पेंड भी हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं था, वो कुछ ना कुछ ऐसे बताया था, मुझे पता नहीं था, ये सब कुछ चीजें, कुछ झूठ बोलेगा, तो वहां पर जो है आपको 100% राहत मिलेगी। तो ये एक तरीका था जो आप अपने झूठे एफआईआर में जो नाम दिया गया है, आप फालतू में नाम देने के बाद जो है आप सीधे लड़ने शुरू कर देते हैं जमानत, क्योंकि हर व्यक्ति जो, कोई वकील भी आपको कहेगा तो वो ये कहेगा कि आप जमानत कराओ, तो जमानत ना कराकर आप अपनी चीज़ों को लड़ें, क्योंकि ये एलिबाई का केस बन जाता है, जो कि अगर आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है और उस इंसिडेंट में आपका नाम दिया गया, उस घटना में नाम दिया गया है, तो वो ये गलत है। और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उन सब चीज़ों के लिए लड़िए और अपना नाम उस केस से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप ट्रायल लड़ेंगे तो ट्रायल लड़ने में 2-4 साल 5 साल खराब हो जाएंगे, और समय, पैसा और एक नाम पर बदनामी, वो चीज़ें आपकी लगातार बनी रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए बचने के लिए मेरा एक प्रयास था कि आप, क्योंकि आपने बहुत से लोगों से सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको एडवाइस करूँ इसके बारे में। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। और हमारी कोई लीगल एडवाइस अगर आप हमारे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।